अब हम इंचोन अलायंस और केंजी के टीम के बीच का फाइट देखते हैं। केंजी, सॉन्ग और गिनवो उन सभी पे भारी पड़ रहे थे। वो सभी मिलकर उनके मेंबर्स को एक के बाद एक खत्म किए जा रहे थे। साथ ही साथ वो अपनी पूरी टीम लेकर यहाँ पर आए थे। इधर इंचोन अलायंस के मेंबर्स काफी डरे हुए दिख रहे थे। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये वेपन्स वाली टीम यहाँ पर कब आएगी। फिर हम देखते हैं कि केंजी के टीम के कुछ मेंबर्स अभी भी कमजोर थे। इसी वजह से वो इंचोन अलायंस के हाथों से कुत्ते की तरह पिट रहे थे। उन्हें लग रहा था आखिर उन्होंने क्या गलत किया है। उन्होंने दिन रात ट्रेनिंग किया था, फिर भी वो सभी आज इंचोन अलायंस से मार खा रहे हैं। उन्हें ये बात पता नहीं था कि इंचोन अलायंस बचपन से ही ट्रेनिंग कर रही है और वो अभी सिर्फ कुछ महीनों से ही ट्रेनिंग कर रहे हैं। कुछ मेंबर्स ऐसे थे जो इंचोन अलायंस के बंदों को टक्कर दिए जा रहे थे। इधर सॉन्ग चलते हुए अपने पुराने दोस्त टकले के पास जाता है। तब टकला बोलता है, इस बार मैं इस मैच को जीतने वाला हूँ क्योंकि इस बार मैंने अपना वेट पहले से बहुत कम कर लिया है। ये सुनकर सॉन्ग बोलता है, कुछ फर्क तो दिखाई नहीं दे रहा, तू पहले भी मोटा था और अब भी। वैसे आजकल तेरे टकले पर बाल जम गए हैं। ये सुनकर टकला गुस्से में फाइटिंग पोजीशन लेते हुए कहता है, अगर तेरे पास बाल है तब तू इतना ज्यादा मत बन। एक टाइम था जब मेरे भी घने बाल हुआ करते थे। फिर वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। फाइट का मजा सिर्फ 3 लोग ले रहे थे, येजी, पागडो और प्रेसिडेंट। वो तीनों टेरेस पे खड़े हुए पूरे फाइट को देख रहे थे। फिर प्रेसिडेंट कहते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे सॉन्ग अकेले ही उस टकले को खत्म कर देगा। वैसे सुओन और इंचोन अलायंस ने तो एक दूसरे को धोखा दिया था, है ना? इस कारण से उनके बीच विवाद भी हो सकता है। ये सुनकर पागडो स्माइल करते हुए पूछता है, आखिर कब सुओन अलायंस को किसी ने धोखा दिया? तब ये जी स्माइल करते हुए बोलती है, वो सब अब हमारे जाल में फंस चुके हैं। हमारे प्लान के अकॉर्डिंग सभी काम हो रहे हैं। अब सीन शिफ्ट होता है ड्यूक पर, जो अपने गैया पर बैठे हुए कहीं जा रहा था। और ये कहीं और नहीं बल्कि केंजी के बड़े भाई के वेपन वाले टीम को रोकने जा रहा था। वो अपने गैया को उनके कार के सामने पार कर देता है। ये देखकर वो गुस्से में बोलता है, आखिर तुम अपनी गैया को लेकर बीच में क्यों खड़े हो? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए या फिर तुम हमसे फाइट करना चाहते हो? ये सुनकर ड्यूक कहता है, कहीं तुम सब सुओन अलायंस के मेंबर्स तो नहीं हो? माना मैंने मेरी गैया को ऐसे ड्राइव करना बैन है, मगर क्या तुम सब नीचे आओगे? यहाँ पर ड्यूक एक मकसद के साथ आया हुआ था। इसका मकसद था वेपन्स वाले गाड़ी को रोकना ताकि वो टाइम पर ना पहुंच सके और केंजी का बड़ा भाई जीसीओ हार जाए। इधर जो बंदे वेपन्स का यूज करने वाले थे वो अभी तक वेपन वाले गाड़ी आने का वेट कर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर गाड़ी यहाँ पर क्यों नहीं आई है। तब एक बंदा दूसरे से कहता है, सेकेंड ईयर के जो सीनियर्स थे वो ऐसी जगह पर चले गए हैं जहाँ से उन्हें ढूंढ पाना मुश्किल है। तब दूसरा बंदा बोलता है, ऐसा मत कहना कि वो सब डर के भाग गए हैं। तभी वहाँ पर केंजी का छोटा भाई जीबूल आता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं आखिर ये बंदा है कौन जो हमारा रास्ता रोक रहा है और इसने द बैड गाय अलायंस का कपड़ा क्यों पहना है? ये तो जीबूल की तरह दिख रहा है जो डेथ अलायंस का लीडर है, मगर इसने द बैड गाय अलायंस का कपड़ा क्यों पहना है? और इसकी बहन तो बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग है, मैंने ऐसा सुना है। ये सोचते हुए वो सब बहुत ज्यादा डरे जा रहे थे। तभी जीबूल कहता है, हाँ मैं डेथ अलायंस का लीडर हूँ, मगर अब मैंने केंजी को ज्वाइन कर लिया है क्योंकि मैं इस अच्छे से पोजीशन को मिस नहीं कर सकता हूँ। जीबुल का यहाँ पर मकसद था कि इन बंदों को वहाँ तक पहुँचने से रोकना और वो अपना यही काम करने आया था। अब सीन पागडो पर शिफ्ट होता है, जो प्रेसिडेंट से कहता है, माना हमने प्लान अच्छा बनाया है और वो एग्जीक्यूट भी काफी अच्छे से हो रहा है, मगर हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि हमारे ग्रुप में बहुत कम लोग हैं। उनके ग्रुप के मुकाबले अब हमें जीतने के लिए एक ही काम करना पड़ेगा और वो है 1 वर्सेस 100। उन्हें देखो वो सभी कैसे फाइट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो सभी गिनू, केंजी और सॉन्ग के खिलाफ रेज मोड यानी गुस्से वाले टेक्निक का यूज करने वाले हैं। इधर हम सॉन्ग को देखते हैं जो टकले को उठाकर पटक देता है, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी अचानक से सॉन्ग के ऊपर बहुत से मेंबर हमला कर देते हैं। इधर गिनू के ऊपर भी बहुत से बंदों ने अटैक कर दिया था, मगर ये उनके लिए अच्छा ही साबित हो रहा था। वो एक साथ बहुत से बंदों को टपकाए जा रहे थे। इसी वजह से एक तो बंदों की संख्या कम हो रही थी और दूसरा उनका टाइम और एनर्जी दोनों बच रहा था। फिर हम देखते हैं सॉन्ग और गिनू के खिलाफ सभी लोग वेपन्स का यूज कर रहे थे, मगर वो दोनों इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उनके सामने ये वेपन्स भी कोई काम नहीं कर रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है ये सभी मिलकर सॉन्ग और गिनू को अपने रास्ते से हटाने का ट्राई करे, मतलब उन्हें जान से मारने की कोशिश करे। अभी तक इनके टीम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा नहीं आया है। हमारे मेन ओपोनेंट तो जीसीओ और जियो है, जिन्हें हमें कैसे भी करके हराना
पड़ेगा, नहीं तो हमारा पूरा प्लान खराब हो जाएगा। इधर केंजी फाइट को देखते हुए सोचता है, इस जिहो और जिसियोक ने अभी तक फाइट को ज्वाइन क्यों नहीं किया। अगर वो दोनों ही यहाँ पर नहीं आए, इसका मतलब उनके प्लान में कुछ तो प्रॉब्लम आ गया है। अब मुझे इन सभी को खत्म करना पड़ेगा अपने प्लान के अकॉर्डिंग। तभी केंजी के ऊपर एक बंदा हमला करते हुए कहता है, तू कोने में क्या कर रहा है, तुझे तो मर जाना चाहिए। ये सुनकर केंजी गुस्से में उसके ऊपर अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक यूज करता है और कहता है, चलो सबसे पहले तुम्हारे जैसों को खत्म किया जाए, बाद में मैं तुम्हारे दोस्तों से निपट लूंगा। इसके बाद केंजी एक एक करके सभी को खत्म कर देता है। दूसरी तरफ पागडो अपना फेवरेट चॉकलेट खाते हुए बोलता है, उन सब ने केंजी को इग्नोर कर दिया है। उन्हें लगता है केंजी उनके लिए खतरनाक साबित नहीं होगा, मगर उन्हें कौन बताए, इस ग्रुप में सबसे खतरनाक इंसान केंजी है। जब तक उन्हें इस बात का एहसास होगा, तब तक तो हमारा प्लान एग्जीक्यूट भी हो चुका होगा। ये सुनकर प्रेसिडेंट बोलते हैं, ये तो केंजी है ना, ये तो काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। इधर ये जी केंजी के फाइटिंग स्किल्स को देखते हुए काफी खुश हो रही थी। जिसियो के साथ ही जब केंजी का फाइटिंग स्किल देखते हैं, तब वो सब शॉक्ड होते हुए सोचते हैं, हमने तो सुना था केंजी फाइटिंग में अच्छा नहीं है, मगर ये तो हमारी सोच से भी अच्छा फाइट कर रहा है। और यहाँ पर अभी तक वेपन वाली टीम क्यों नहीं आई, कहीं उनका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। हम अभी गिनू और सॉन्ग को तो हरा नहीं सकते, मगर हो सकता है हम सब मिलकर इस केंजी को हरा पाए। तभी वहाँ पर वॉन आता है, जो अपना घंटा बजाते हुए कहता है, नमो अमिताभ बुद्धा। उसे देखकर केंजी पूछता है, वो इतने लेट क्यों आए हैं। तब वो माफी मांगने लगता है और उससे पूछता है, बुद्धा कहाँ पर है। तब केंजी बताता है, वो अभी हॉस्पिटल में है। वॉन हमेशा म्यूजिन को बुद्धा बोलता है, क्योंकि उसके कान बुद्धा की तरह है। ये सुनकर वो अपना घंटा बजाते हुए कहता है, हम ह्यूमंस कितने अजीब क्रिएचर होते हैं, जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब वो उस जगह पे नहीं होते। लगता है मुझे ही इन सभी को जल्द से जल्द खत्म करना पड़ेगा, ताकि मैं म्यूजिन से हॉस्पिटल में जाकर मिल सकूं। वो अकेले पड़े पड़े बोर हो रहा होगा। ये सुनकर केंजी हमला करते हुए कहता है, चलो इन्हें भी हॉस्पिटल में पहुंचाया जाए। फिर क्या, उसकी बात सुनकर वॉन और उसके साथी सभी लोग इंचुअन के मेंबर्स को कुत्ते की तरह मारने लगते हैं। इधर जीबुल भी सभी लोगों को मारे जा रहा था, ताकि वो सब टाइम पर फाइटिंग वाले जगह पे ना पहुंच पाए। जीबुल का स्किल देखकर कुछ मेंबर्स आपस में बात करते हुए कहते हैं, हम इतनी पतली जगह पर फाइट कैसे करेंगे, ऊपर से हमारे पास वेपन्स भी नहीं है। तभी वहाँ पर जिहो और जिसियोक आता है, जो ये देखकर गुस्से में था कि ये सभी मिलकर जीबुल को रोक नहीं पा रहे। तभी उसका एक साथी कहता है, अब हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिहो और जिसियोक आ चुके हैं, अब तो जीत हमारी होने वाली है। ये सुनते ही उसके मेंबर्स एक अलग ही जोश में आ जाते हैं। इधर जीबुल डरते हुए सोचता है, ये तो मेरी सोच से भी जल्दी आ गया, अब मैं क्या करूँ। तभी उसके पास जिसियोक आते हुए कहता है, इसका मतलब मैं जीत गया और वो ड्यूक हार चुका है। ये सुनकर जीबुल डरते हुए बोलता है, बड़े भाई मैंने आपसे बहुत टाइम से फाइट नहीं किया और आज ये मौका मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। ये सुनकर जिसियोक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है, मुझे तुम्हारे से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, इसीलिए अभी मैं प्यार से बात कर रहा हूँ और तुम साइड हट जाओ, यही तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है फादर अपना एक बेटे को खो दे। जिसियोक यहाँ जीबुल को इनडायरेक्टली मारने की धमकी दे रहा था। उसका जवाब देते हुए जीबुल कहता है, मुझे समझ आ गया आज आप गुस्से में हो, इसीलिए मुझे आपके रास्ते से हट जाना चाहिए, मगर मुझे भी एक मिशन मिला है जो कि मैं तो पूरा करने वाला हूँ, इसीलिए मैं साइड तो हटने वाला नहीं हूँ। मुझे अपना मिशन हर हालत में कंप्लीट करना है। ये कहकर वो जिसियोक को पंच मारता है, मगर वो उसका पंच को डॉच करते हुए उसके पेट पर एक पंच मारता है, जिस कारण से जीबुल दर्द से चिल्लाने लगता है और मन ही मन सोचता है, इसका अटैक तो बहुत ज्यादा फास्ट है। इधर जिसियोक सीरियस होते हुए कहता है, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो मेरे रास्ते से हट जाओ, ये तुम्हारा आखिरी मौका है, नहीं तो तेरी लाश यहाँ से जाएगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।